नमस्कार, मैं शशांक गुप्ता। आप देख रहे सीबी उजाला 20 बड़ी खबरों के साथ टॉप 20 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में दुनिया को दिया एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र। ब्रिटेन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और उसने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल है। भाजपा ने कहा, कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह पर दर्ज हो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, तुरंत हो गिरफ्तारी। दिग्विजय सिंह राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। धारा 370 जैसे अति संवेदनशील मुद्दे पर एक पाकिस्तानी पत्रकार के सामने इस पर पुनर्विचार करने की बात करना एक गंभीर कृत्य है। उन्हें राष्ट्रद्रोह के आरोप में तुरंत गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए। 3 दिवसीय यात्रा पर केन्या पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर, विदेश मंत्री रेशेल ओमामो से की वार्ता। जयशंकर ने ओमामो को उनके शानदार स्वागत और आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग पर सार्थक चर्चा, जिसे दोनों देश संयुक्त आयोग के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी, 24 घंटे में मिले 80,834 नए केस, 3,303 मरीजों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 2,80,43,446 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बिहार में कोविड-19 के 432 नए मामले, 18 मरीजों की मौत। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 432 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,16,728 हो गई। शरद पवार से मुलाकात में प्रशांत किशोर ने शेयर किया बीजेपी को हराने का प्लान। शरद पवार से मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर ने बताया कि देश में करीब 400 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर क्षेत्रीय दलों के सामने भाजपा कमजोर पड़ती दिखाई पड़ती है। गैर भाजपाई सीटों पर क्षेत्रीय दल बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, राजस्थान के कई जिलों में आंधी के साथ भारी बारिश का अनुमान। वहीं राज्य के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू जिलों में शनिवार दोपहर के बाद 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी आ सकती है व मेघगर्जन के साथ कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी, 1 लाख कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में देगी जगह। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि वह 1 लाख कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में समायोजित कर संतुष्ट करने की कवायद में जुट गई है। दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविर में आग, 50 से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली के कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के निकट रोहिंग्या शरणार्थियों के एक शिविर में आग लग जाने से 50 से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। सीबीएसई बोर्ड 12वीं का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इस तारीख को करेगा जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं रिजल्ट के लिए जल्द ही मूल्यांकन नीति घोषित कर सकता है। बोर्ड की ओर से अभी तक 12वीं रिजल्ट जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कोवैक्सीन फेज 3 ट्रायल पर भारत बायोटेक का बयान, जल्द पब्लिक किए जाएंगे अंतिम नतीजे। भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन एकमात्र पूरी तरह से निष्क्रिय कोरोना वायरस आधारित टीका और उत्पाद है, जिसने भारत में मानव पर हुए परीक्षण के आंकड़े प्रकाशित किए हैं। चीन ने पड़ोसी देशों में मिसाइल तैनात करने की अमेरिकी योजना का किया विरोध। चीन के विदेश मंत्री वांग ने कहा, चीन किसी द्वारा क्षेत्रीय और वैश्विक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के विकास और तैनाती का विरोध करता है जो रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करे, और चीन अन्य देशों के पड़ोस में भूमि आधारित मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती का भी विरोध करता है। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन बने मसीहा। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लगवा रहे वैक्सीन अजय देवगन ने यह सुनिश्चित किया है कि वह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े भीतर और बाहर के लोगों की मदद करे। अजय के एनवाई फाउंडेशन ने मुंबई उपनगर में एक टीकाकरण शिविर का आयोजन किया है। श्रीलंका दौरे से पहले वरुण चक्रवर्ती ने फिटनेस पर दिया बड़ा बयान। पिछली बार डेब्यू करने से चूक गए थे वरुण चक्रवर्ती को पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम में चुना गया था, मगर डेब्यू से पहले ही चोट लगने के कारण वह टीम से बाहर हो गए। एकेडमिक कैंपस से जिले में शिक्षा की स्थिति मजबूत बनेगी। कलेक्टर गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों के लिए उपयोगी साबित होगा, शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश। कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा ने आज गौरव पथ स्थित एकेडमिक कैंपस का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि डीएमएफ मद से 10 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बन रहे एकेडमिक कैंपस जिले के एजुकेशन हब के रूप में स्थापित होगा, जिससे जिले में शिक्षा की स्थिति मजबूत बनेगी। नक्सलियों के स्लीपर सेल का खुलासा। राजनांदगांव के बुकमरका गांव का है युवक कुकर बम बनाने का सामान बरामद। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के लिए करता था काम। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्लीपर सेल का काम करने वाले एक सहयोगी को मानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
जिसके पास से बारूद सहित प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक वायर और विस्फोटक बनाने सामान बरामद किया गया है। प्रोजेक्ट की समय सीमा 6 माह बढ़ा दी गई। टाटीबंध फ्लाईओवर अगले साल जून में बनेगा, तब तक ऐसे ही लगेगा जाम। टाटीबंध चौक पर फ्लाईओवर अब दिसंबर नहीं अगले साल जून में बनकर तैयार होगा। पहले कोरोना के कारण काम बंद करना पड़ा, फिर प्रोजेक्ट इंचार्ज बदल गए, इससे प्रोजेक्ट अटक गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता होंगे सुशील आनंद, 5 विधायकों को नई जवाबदारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में फेरबदल का दौर शुरू हो गया है। पहला बड़ा बदलाव कांग्रेस संचार विभाग में हुआ है। कांग्रेस ने 5 विधायकों को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है, जिसमें विधायक शकुंतला साहू, रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव, कुंवर सिंह निषाद, विनोद चंद्राकर का नाम शामिल है। वहीं आरपी सिंह युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। रायपुर विधायक व हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा आज सुबह रायपुर शहर के कलेक्टर को अपनी एक्टिवा पर बैठाकर शहर में चल रहे विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया और शहर में चल रहे कार्यों की समीक्षा की।